वेलकम टू शुक्ला आईटी पॉइंट। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला आईटी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट पेपर में जो हिंदी साहित्य पूछी जाती है उस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, क्या हिंदी साहित्य लेना बीए फर्स्ट ईयर में चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इस पर भी बड़ा ही मतभेद रहता है कि बच्चा क्या ले, हिंदी साहित्य ले या फिर हिंदी वो ले, व्याकरण ले, इसमें मतभेद होता है। तो दोस्तों देखिए, दोनों ही पार्ट बड़े ही जो है साधारण है। हिंदी साहित्य आप देखोगे तो जो कक्षा 10 11 12 इन सब में पढ़ के आए हो, 9 10 11 12 में, बस वहीं से सारे के सारे प्रश्न पूछे जाते हैं फर्स्ट ईयर में। सेकेंड ईयर में भी यही हाल है, और थर्ड ईयर की मैं बात करूँ तो थर्ड ईयर में थोड़ा बहुत आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि उसमें अवधी भाषा पर ज़्यादा फोकस, ब्रज भाषा पर ज़्यादा फोकस, मतलब इन बोलियों के बीच में तुलनात्मक या फिर समन्वयात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया जाता है। और फर्स्ट ईयर में तो सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, मलिक मोहम्मद जायसी, इसके बाद में थोड़ा बहुत बिहारी से और उनसे रीतिकाल के कुछ कवि आ जाते हैं। इस तरीके से आपके जो है फर्स्ट पेपर समाप्त हो जाता है। तो फर्स्ट पेपर में कुछ नहीं है, बस वही भक्ति काल का पूरा है, जैसे कबीरदास, जायसी महोदय हैं, सूरदास, तुलसीदास, बिहारी और घनानंद। और कुछ छोटे मोटे पाठ के रूप में आप में शामिल होते हैं रहीम, केशव, भूषण इत्यादि कवि शामिल होते हैं, जिससे केवल छोटे मोटे प्रश्न, एक आध दो प्रश्न पूछ ले जाते हैं। ठीक है। ज्यादा प्रश्न किससे पूछे जाते हैं? कबीर, जायसी, सूरदास, तुलसीदास, बिहारी, घनानंद। कबीरदास के 25 साखी अपने में शामिल होते हैं, 10 पद हैं। जायसी का पद्मावत का एक खंड है जो आज मैं डिस्कस करूंगा, 12 मासा जिसको बोला जाता है, उसके तहत जो है सारी बातें हैं, जिनमें से मैं लगभग 5-6 जो है आपको करवाऊंगा पूरा। ठीक, उसके बाद में सूरदास है, सूरदास के 30 पद शामिल होते हैं। तुलसीदास के रामचरितमानस का एक प्रसंग शामिल होता है दोस्तों। बिहारी के 30 दोहे हैं, बिहारी सस्सई से, जो कि सम्मिलित हैं, क्योंकि बिहारी की एक ही रचना है, वही बिहारी सस्सई, उसी से 30 दोहे सम्मिलित हैं। घनानंद के 20 छंद सम्मिलित है दोस्तों, वो घनानंद कविता से होंगे। ठीक, इस प्रकार से आपका जो है सारा का सारा कंप्लीट होता है हिंदी साहित्य। अब दोस्तों बात करें हम किसकी, बात करते हैं नागमदी मलिक मोहम्मद जायसी की। तो मलिक मोहम्मद जायसी जो हैं, ये एक मुस्लिम कवि होते हुए भी इन्होंने हिंदी के प्रति ज़्यादा रुझान दिखाया। जैसे वो अमीर खुसरो को आप ले लीजिए, उन्होंने खड़ी बोली के विकास में अहम भूमिका निभाई। वैसे ही मलिक मोहम्मद जायसी हैं, ये ठेठ अवधी का प्रयोग करके जो है अवधी भाषा में लिखते थे और कविताएं किया करते थे। और इनका जन्म जो हुआ था दोस्तों 1992 ईस्वी में हुआ था, और मृत्यु हुई थी 1542 ईस्वी में। इससे क्या साबित होता है दोस्तों? और इससे कि 1492 ईस्वी में इनका जन्म होता है और 1542 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। मतलब कहीं ना कहीं पे ये जो है बाबर वगैरह के समय काल में थे, बाबर के बाद में हुमायूं तक के समय काल में कुछ ना कुछ ये रहे। ठीक, उससे पहले इन्होंने लोधी वंश भी देखा, इब्राहिम लोधी के समकालीन भी माने जा सकते हैं। मतलब पूरी तरीके से समकालीन नहीं, लेकिन इनके समय में पीरियड में था। अब 1492 में इनका जन्म हुआ, 1542 ईस्वी में मृत्यु हुई, तो 1526 ईस्वी में बाबर जो है आक्रांत आ जाता है। लेकिन तब भी जो है ये इन्होंने हिंदी को बढ़ावा दिया, अवधी भाषा में कविताएं करते रहे। इसी में इनकी तमाम बहुत सारी रचनाएं हैं, जैसे कि पद्मावत है, बड़ी ही फेमस रचना है। अखरावट है, आखिरी कलाम है, चित्रलेखा है। और पद्मावत पर दोस्तों रतन सिंह सिंह जो राजा थे, उन पर जो है एक मूवी भी बन चुकी है। ठीक, आइए दोस्तों देखते हैं कि जो है नागमती का वियोग वर्णन किस प्रकार से है। आइए, ये देखिए यहाँ पे आपको ये छंदबद्ध कुछ रचनाएं मिल रही होंगी, जो कि 7 चौपाइयों के बाद एक एक दोहा इनके जो है हर एक जो पद्मावत है इसमें 7 चौपाई है, उसके बाद में एक दोहा वर्णित है। तो 7 चौपाई एक दोहा, ये पूरा का पूरा एक पद मान सकते हो आप, ये पूरा का पूरा एक पैराग्राफ है। इसी प्रकार से पूछा जाएगा। जैसे एग्जाम में क्या पूछा जाएगा कि नागमती चितौर और डॉट डॉट करके यहाँ पे देगा मोहिदीन। अब इसको क्या करनी होगी, इसकी व्याख्या आपको करनी रहती है। मतलब इस तरीके से लिखना, पूरा ऐसे आएगा लिख करके, या फिर रेखांकित अंश की व्याख्या हो सकता है। लेकिन आपका क्या हो गया है दोस्तों, अब आपका ऑब्जेक्टिव हो गया है, और जिनका ऑब्जेक्टिव नहीं है तो वो सेम लिख सकते हैं। मतलब इस तरीके से डॉट डॉट करके अनुवाद लिख सकते हैं, व्याख्या लिख सकते हैं। ठीक, उसके प्रकार से प्रसंग पहले लिखते हैं, फिर व्याख्या लिखते हैं। सॉरी, पहले संदर्भ लिखेंगे इसका। संदर्भ में क्या लिखना होता है कि व्याख्या पंक्तियाँ, जैसे ये पंक्तियाँ हैं, तो यहाँ पे आपको लिखना होता है कि व्याख्या पंक्तियाँ, या फिर आप बोल सकते हो दी गई पंक्तियाँ, या फिर व्याख्या पंक्तियाँ, या फिर दी गई काव्य पंक्तियाँ। इस किसी भी प्रकार से आप वहाँ पे लिख सकते हैं। आप लिखेंगे कि व्याख्या काव्य पंक्तियाँ सूफी कवि
और ये सूफी धारा से संबंधित है, इसलिए सूफी कवि यहाँ पे जो है लगाना अति आवश्यक होता है, इससे एग्जामिनर प्रभावित होगा। ठीक, कवि मलिक मोहम्मद जायसी के सुप्रसिद्ध, अब सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध इनका कौन सा है, पद्मावत ही है, तो वहाँ पे सुप्रसिद्ध ग्रंथ लगाना एक क्या है, ये एक बुलेट पॉइंट के रूप में, मतलब बुलेट शब्द है ये, मतलब जहाँ पे नंबर नहीं मिलना होगा वहाँ पे एग्जामिनर सोचेगा हाँ अच्छी खासी जानकारी बच्चे के अंदर है, तो इसको इसको नंबर देना चाहिए। तो सुप्रसिद्ध ग्रंथ बोलिएगा, पद्मावत के नागमती वियोग खंड से उद्धृत है। नागमती वियोग खंड से क्या है, उद्धृत है, या फिर नागमती वियोग खंड से लिया गया है। ठीक, इस प्रकार से आप पहले संदर्भ लिखते हैं, उसके बाद में प्रसंग में आप लिख सकते हो। प्रसंग मीन्स किस परिप्रेक्ष्य में बात कही गई, जैसे परिप्रेक्ष्य में किसकी बात कही जाती है, यहाँ पे राजा रत्न सेन हैं, उनके जाने के बाद में राजा रत्न सेन सिंह चले जाते हैं, उसके बाद में जो होता है दोस्तों नागमती की जो मार्मिक दशा है उसमें इस खंड का जो आप में शामिल है उसका चित्रण किया गया है। ठीक, तो वही बात है, तो वही उसी का जो है ये पहला जो है पूरा का पूरा पहला वो छंद मान सकते हैं इसको, पूरा का पूरा ये जो 7 चौपाई है, उसके बाद में एक दोहा है। अब इसको हम पढ़ते हैं, इसकी व्याख्या करते हैं, आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। ठीक, देखिएगा दोस्तों, देखिए जैसे संदर्भ वगैरह लिखने के बाद में या फिर आप जो है आपसे अगर ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, मान लिया कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जिनका ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पेपर होता है, ऑब्जेक्टिव वाले में किस तरीके से पूछता है कि जो है जैसे यहाँ पे पंक्ति दी, प्यू जो गए पुण्य किन्ह न फेरा, दी गई पंक्तियाँ किस कवि की हैं, अब 4 ऑप्शन दे देगा उसमें। इसी प्रकार से कि इनमें से कोई भी पंक्ति दे सकता है और आपसे पूछ सकता है कवि का नाम डायरेक्ट, या फिर पूछ सकता है जैसे यहाँ पे लिख दिया चितौर पथ है, जैसे या भैरव नारायण बामन करा। अब इस दी गई पंक्ति का क्या मतलब है, किसने लिखा है, क्या मतलब है, मतलब किसकी ओर इंडिकेट कर रहा है। ठीक, नागमती की ओर इंडिकेट कर रहा है। तो ये सारी चीजें हैं कि जैसे भगवान नारायण भी जो है उदाहरण के तौर पर आपको बताते हैं, व्याख्या कर रहे हैं। चलिए देखिए यहाँ पे बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, हिंदी है, हिंदी को अगर आप एक बार समझ गए तो इसको व्याख्या आपको रटनी नहीं पड़ेगी बिल्कुल भी। जैसे यहाँ पे नागमती चितौर पथ चितौर पथेरा, पीयू जो गए पुनि कीन्ह न फेरा। अब यहाँ पर दोस्तों सूफी कवि जो हैं मलिक मोहम्मद जायसी जी कहते हैं कि नागमती चित्तौड़ को जाने वाले मार्ग की ओर टकटकी लगा करके देखती रहती हैं। जैसे नागमती चितौर पथ हेरा, पीयू जो गए पुण्य कीन्ह न फेरा, कि उनका प्रियतम जब से चला गया है, जब से गया है तब से वह लौट कर नहीं आया। पीयू जो गए पुण्य कीन्ह न फेरा, मतलब दोबारा जो है उन्होंने मुंह नहीं दिखाया, फिर नहीं आए, इसका सेंस यहाँ पे ले सकते हो। ठीक किया, तो आप बोल सकते हो सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी क्या कहते हैं, इनकी मार्मिक दशा का वर्णन करते हैं, वियोग श्रृंगार यहाँ पे पूर्ण रूप से झलक रहा है। नागमती चित्तौड़ पथेरा, जब से चित्तौड़ के मार्ग से गए हैं वो मार्ग को ही निहारती रहती हैं, टकटकी लगा करके बैठी हैं, और जब से हमारे पिए गए हैं तब से दोबारा लौट करके नहीं आए हैं। उसके बाद में नागर का हुन्नारी बस परा, तेई मोर प्यू मोसो हरा, कहती हैं नागमती कि कहीं जो है उनको तब से लौट कर वो नहीं आए हैं। नागमती कहती हैं कि मेरे प्रियतम को किसी चतुर स्त्री ने, लगता है नागर का नारी बस परा, लगता है किसी चतुर स्त्री ने अपने बस में कर लिया है। ते मोर प्यू मोसो हरा, और उसने मेरे पति को मुझसे हर लिया है। इस प्रकार नागमती कहती हैं। आगे कहती हैं कि सुआ काल होय लेगा प्यू, एक इनका हीरामन नाम का तोता था दोस्तों। तो तोता जो है वो कहते मतलब कहती हैं कि नागमती क्या कहती हैं कि जो सुआ काल है ये काल बन कर आया है, हीरामन तोता मेरे लिए क्या बन कर के आया है, काल बनकर आया है, और मेरे पति को मुझसे लेके गया है। मेरे पति ना जाते चाहे मेरे प्राण ही क्यों ना चले जाते। सुआ काल होय लेगा पीऊ, पीऊ नहीं जात मतलब पिए नहीं जाते, जात बर जीव मतलब मेरे जीव, मतलब होता है यहाँ पे उकार बहुल अवधि में उकार बहुल शब्दावली का प्रयोग है, जैसे कबहूँ करहूँ। ठीक, इसके जैसे कि आवो हूँ जा हूँ, इस प्रकार से होता है। उकार बहुल मतलब ऊ की मात्रा लास्ट में आती है, या फिर आ की मात्रा, जाओ आओ खाओ नहाओ, इस तरीके से होता है अवधि में। ठीक, तो जात बर जीव मतलब जात बर जीव मतलब मेरे प्राण चले जाते लेकिन मेरे पति नहीं गए होते, मेरे प्रियतम नहीं गए होते। इस प्रकार से नागमती कहती हैं कि हीरामन तोते ने मेरे पति को मुझसे हर लिया, लेकर चला गया। ठीक, और वो नहीं जाते, ये तोता ही भी बड़ा क्या है, छली है। अब यहाँ पे कहती हैं कि भयौ नारायण बामन करा, राज करत राजा बलिछरा। अब यहाँ पे किसके बारे में कहती हैं, अब उदाहरण दे रहे हैं मलिक मोहम्मद जायसी जी, सूफी कवि हैं, ये उदाहरण दे रहे हैं किसका, कि भयौ नारायण बामन करा। नारायण मतलब भगवान विष्णु जो हैं
उन्होंने 52 अवतार एक धारण किया था। और 52 अवतार दोस्तों, एक राजा बलि था, उनको छरा मतलब छर, अब ला जो है अवधी भाषा में रा में चेंज हो जाती है, तो जो हिंदी का ला है वो रा में बदल जाता है, जैसे कि घोड़ा, घोड़ा को घोड़ा कहेंगे। ठीक, छरा, अब यहाँ पे छला है तो छरा वहाँ पे बोलेंगे। ठीक, ऐसे जैसे घड़ा है तो घरा, इस तरीके से बोला था। ठीक, तो ये सारी चीजें हैं। तो राज करत राजा बल छरा, तो जब भगवान नारायण थे तो राजा बलि जो था वो अश्वमेघ यज्ञ कर रहा था। जब वो अश्वमेघ यज्ञ कर रहा था दोस्तों, तो क्या हुआ, उसका जब 100वां यज्ञ पूरा होने वाला था तो दान दिया जाता सबको, सभी ब्राह्मणों को दान दिया जाता है, फिर जो भी इच्छुक होते हैं उनको दान दिया जाता है। तो दान के रूप में सभी ब्राह्मण आते रहते थे। तो भगवान ने सोचा अगर ये अश्वमेघ यज्ञ कर लेगा तो इंद्रादि देवता पूरा का पूरा वो हो जाएगा, मतलब इंद्र का आसन जो है छोड़ना पड़ेगा इंद्र को। इंद्र ने भी बहुत जो है प्रार्थना की भगवान विष्णु से। तो उन्होंने एक जो है अवतार लिया, 52 अवतार। ये वहीं पे वही 52 अवतार की बात की जा रही है। 52 अवतार मतलब 52 अंगुल के भगवान थे। तो 52 अंगुल के भगवान जाते हैं राजा बलि से और दान में उनसे 3 कदम भूमि, मतलब 3 कदम भूमि मांगते हैं। और उसी 3 कदम में, एक में पृथ्वी, एक में पूरा का पूरा आकाश, और एक में दोस्तों कहता कि अब पूरा कोई बचा ही नहीं, पूरा ब्रह्मांड हमने नाप दिया। तो वो कहता कि हमारे सर पर जो है अपना तीसरा कदम रख दीजिए, तीसरा चरण रख दीजिए। और सर पर जो है तब भगवान रख देते हैं। उसके बाद में उसको पाताल लोक में जगह दे देते हैं। तो इस प्रकार से पूरी पृथ्वी बच जाती है। ठीक, तो भयो नारायण बामन करा राजा बल छरा, राजा बलि राज कर रहा था, उसको छल लिया किसने, भगवान नारायण ने। उसी प्रकार से इस तोता हीरामन तोते ने मुझको छला। और उदाहरण देती है नागमती। नागमती क्या देती है, उदाहरण कौन दे रहा है, सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी कहते हैं नागमती के माध्यम से। कहते हैं कि करण पाव पास लीन्हो कई छंदू। अब करण जो था, कर्ण, महाभारत में कर्ण जो था, अब यहाँ पे देखिए करण लिखा है। अब जो कर्ण होता है, हिंदी का कर्ण, ये अवधि में किस प्रकार से बदलता है, करण। देखिए यहाँ पे जो रा है ऊपर का, ये पूरा का पूरा रा हो जाता है, और रा जो है वो ना में परिवर्तित हो जाता है। ठीक, तो जो कर्ण थे, वो क्या करते, उनके पास जो शुरुआत में वो उनका जन्म हुआ था, तो वो कुंती की शादी नहीं होती उससे पहले ही कर्ण का जन्म हो गया था। क्यों हो गया था, कुंती को एक वरदान प्राप्त था कि जब चाहेंगे किसी भी देवता से वो वरदान मांग सकती हैं। तो उन्होंने देखा कि जब जो है एक बार व्यास मुनि ने उनको दिया था, तो उन्होंने सोचा कि इसको ट्राई किया जाए कि ये आशीर्वाद सही है या गलत है। तो उन्होंने सूर्य भगवान को प्रकट किया। तो सूर्य भगवान ने कहा अब वैसे तो जा नहीं सकते, कुछ ना कुछ देंगे। तो उन्होंने एक पुत्र दे दिया था इनको। ठीक, तो वो पुत्र दिया था सूर्य भगवान ने, साथ ही कवच कुंडल दे दिया था कर्ण को। तो वही कर्ण थे। ठीक, और वही कवच कुंडल जो था जब तक कर्ण के पास रहता, कर्ण उसको धारण किए होता, तब तक वो मर नहीं सकता था। और भगवान श्री कृष्ण जो थे, मतलब उनको पता था अर्जुन को मार नहीं पाते उनको। तो इसलिए इंद्र क्या हुए, भगवान ने आदेश दिया, इंद्र आए और छल से जो है ये पूरा इनसे मांग ले गए, कर्ण से पूरा इनका जो है कवच कुंडल ले गए। वहीं पर ये बात कही, कर्ण पास लीन्यो कई छंदू, विप्र रूप धर झिलमिल इंदु। इंदु इंदु मतलब इंद्र। ठीक, आए विप्र रूप धारण करके और पूरा का पूरा इनका कवच कुंडल ले गए थे। और भी मानत भोग गोपीचंद भोगी, लई अपसवा जलंधर जोगी। जिस प्रकार भोग विलास में लिप्त राजा गोपीचंद को योगी जालंधर ने भोगी से योगी बना दिया था, भोगी से योगी गोपीचंद बना दिया था। पहले भोगी गोपीचंद थे, उसके बाद में इनको जो है जालंधर राजा ने, उन्होंने क्या बना दिया था, इनको योगी गोपीचंद बना दिया था। लय कान्हिन भा अकरूर यलोपी, कठिन बिछोह जिये कि गोपी। और फिर उदाहरण देती है नागमती, कहती हैं कि लय कान्हिन का अक्रूर आलोपी, मतलब भगवान कान्हा भगवान श्री कृष्ण को अक्रूर लेके चला जाता है और गोपियां बिछड़ जाती हैं। कठिन बिछोह जिये किम गोपी, तो किस प्रकार से गोपियां जी रही हैं। जब गरुड़ का अवतार, और अक्रूर को गरुड़ का अवतार भी बताया जाता है, कृष्ण भगवान को लेकर गायब हो गया, तब वे गोपियां किस प्रकार से जी रही हैं। तो वैसे वह तोता जो था वो अक्रूर से तुलना की गई यहाँ पे उस तोते की, और कहा गया वैसे जो तोता है ये, वो जो है मेरे पति को हर लेकर के मुझसे चला गया है। तो यहाँ पे तोते की तुलना अक्रूर से की जा रही है, और अक्रूर गरुड़ के अवतार हैं, भगवान विष्णु के जो है वो हैं। ठीक, गरुड़ के अवतार हैं भगवान, वो जो है अक्रूर, और अक्रूर कृष्ण भगवान के साथ यहाँ पे आ जाते हैं। उसके बाद में वही नागमती तुलना कर रही है कि तोता जो था वो अक्रूर की भांति, जैसे कृष्ण भगवान को अक्रूर ले गए थे, वैसे तोता जो है
वैसे तोता जो है वो मेरे पति को हर लेकर के चला गया है, ठीक गया है, तो मैं अपने पति के बिना कैसे जीवित रहूं। तो उसी प्रकार से तोता मेरे पति को मुझसे छीन लेकर के गया है, तो मैं उनके बिछोह में किस प्रकार से जीऊं। इस प्रकार जैसे गोपी नहीं जी पा रही थी, ठीक उसी प्रकार से मैं भी नहीं कैसे जीऊं। ठीक, कठिन बिछोह जिए कि मैं गोपी, तो मैं भी कैसे जीऊं, इस प्रकार से मन में विचार करती हैं। आगे दोहा है कि सारस जोरी कौन हरी, मारी व्याधा लीन, झुरी झुरी पिंजर हौ भई, बिरह काल मोहिदीन। मतलब ये कि ना जाने किस बहेलिए ने मेरी सारस की जोड़ी, सारस जोड़ी कौन हरी, न जाने किस बहेली ने मेरी सारस की जोड़ी अर्थात मेरे पति और मुझको एक दूसरे से अलग कर दिया है, हर लिया है। मार ब्याधा लीन, अलग कर दिया है, अब सारस जोड़ी को मार दिया है। कहने का तात्पर्य है कि मेरे पति को मुझसे अलग कर दिया है। झुरी झुरी पिंजर हो भई, बिरह काल मोहिदीन। जब से बिरह काल आया है, मेरे अस्थि पंजर जो हैं वो झुरी झुरी पिंजर, पिंजर मतलब जो है पंजर, अस्थि पंजर जिसको बोलाता है, हड्डियां वो सूख गई हैं, झुरी झुरी हो गई हैं एकदम से। झुर झुर मतलब सूखती चली गई हैं। मतलब कि मेरे प्रियतम के अलग हो जाने से मैं उसके वियोग में सूख कर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गई हूँ, परंतु यह विरह मेरे प्राणों के लिए काल बन गया है। इस प्रकार से नागमती कहती हैं। तो ये सारस जोरी कौन हरी, मारी ब्याधा लीन, झुर झुर पिंजर हौ भई, विरह काल मोहिदीन। इस प्रकार से नागमती वियोग करती है अपने पति के वियोग में और 12 मासा में। और नागमती के वियोग वर्णन में जो है वही मलिक मोहम्मद जैसी अपनी साहित्यिक कलम प्रदान करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको समझ में आया होगा किस प्रकार से ठेठ अवधी की भाषा को हम हिंदी में रूपांतरित करते हैं, अनुवाद करते हैं। तो जाहिर सी बात है आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आगे फिर बात करेंगे हम दूसरा जो है इन्हीं का एक इसी प्रकार से एक लाएंगे, उस पर चर्चा करेंगे। जो जो पूछे गए हैं उन पर चर्चा हम करते रहेंगे, क्योंकि ये पूछा भी जा सकता है एग्जाम में। मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।